अच्छा हाँ याद है, हम लोग डाइकॉट रूट में एपिडर्मिस बना चुके थे। ओके, एपिडर्मिस बना चुके थे। डाइकॉट रूट, एक क्वेश्चन देखिए, क्यूटिकल is found at the epidermis of dicot root. Option A true, false, depends, D can't say। क्या करें? कोई बोल नहीं रहा। फॉल्स। क्यों? अरे रीजन भी कीजिए, अगर रीजन नहीं बताइएगा तो टेक्स्ट में मार्क्स नहीं आएगा। बताया ना कि अगर आप चॉइस एक्सेप्ट कर रहे हैं किस बेसिस पे और चॉइसेस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो किस बेसिस पे, सबका एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए। तो एक्सेप्ट किया, क्यों किया? अंदाज लगा दिए कि याद किए हुए थे? अरे तेज बोलिए, हमको नहीं सुनाई दे रहा। रूट, रूट है तो वो अच्छा ट्रू बोल रहे हैं। देखिए ना, दो दो ऑप्शन आ गया। अब कोई तीसरा चौथा पे भी हाथ खड़ा करने वाला है, इसीलिए एमसीक्यू नहीं देते हैं। अब समझ में आ रहा है कि बिना पढ़े हुए किसी एक का सही आंसर हो जाएगा। और सब्जेक्टिव वाले में क्या होता है, नहीं आता है तो नहीं बनेगा, इसीलिए एमसीक्यू का हाइब्रिड वर्जन लाए हैं टेस्ट में। ये तो बिल्कुल गलत बात है। आपको डर कैसे रहेगा कि हम गलत लिखेंगे? कोई नहीं, हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं, क्यों ऐसा है कोई नहीं बता पा रहे। रूट के एपिडर्मिस में वैक्सी लेयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो आप ट्रू का ही बोल रहे हैं। फाउंड एट बोला है ना, तो ट्रू का ही बोल रहे हैं। ये तो नहीं बोलना चाहिए आपको, तो क्या बोलना चाहिए आपको? फॉल्स। चलिए आपके तरफ से करेक्शन करके फॉल्स पर टिक लगाए। तो आपका कहना है कि इसके रूट के एपिडर्मिस में वैक्सी लेयर नहीं होना चाहिए। कोई बताएगा? ये तो सही बात बोला है, इसीलिए फॉल्स ही आंसर होगा। अब कोई बता पाएगा कि ट्रू क्या कहते हैं, रूट के एपिडर्मिस में वैक्सी लेयर क्यों नहीं होना चाहिए? अगर होगा वाटर रिपेल करने लगेगा तो रूट हेयर, समझ रहे हैं? तो इसलिए रूट को वाटर से दूरी बनानी पड़ेगी, और ऐसा करेगा तो ये वाटर ही एब्जॉर्ब करने के लिए, इसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। अब आइए, एपिडर्मिस के बाद इसमें देखा जाएगा क्या, ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, इतने बड़े बड़े सेल्स इनमें दिखाई दे रहे हैं, और ये सेल्स हैं कॉर्टेक्स। ग्राउंड टिश्यू का पहला पार्ट, पहला टाइप कॉर्टेक्स। तो इसमें एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स दिखाई पड़ेंगे,
जहां आपको बोले थे डायग्राम बना रहे हैं वो पूरा पेज खाली डायग्राम के लिए छोड़ दीजिएगा, नीचे कुछ नहीं लिखिएगा। यह है कॉर्टेक्स एंड कॉर्टेक्स इज फर्स्ट पार्ट ऑफ जीटी, ग्राउंड टिश्यू। जैसे आई पढ़ने लगेगा तो इसको ऐसे कर दीजिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स की खासियत यहां देखिए, ग्राउंड टिश्यू हम लोग शुरू करेंगे, एपिडर्मिस हो गया, डाइकॉट रूट का ग्राउंड टिश्यू, इससे पहला है कौन, तो कॉर्टेक्स। सेल्स आर मेड ऑफ पैरेनकाइमा, इनके सेल्स भी पैरेनकाइमा के हैं, लेकिन देखिए तो एपिडर्मिस के सेल्स और कॉर्टेक्स के सेल्स के आकार में अंतर है, शेप में डिफरेंस है ना। एपिडर्मिस के सेल्स ऑलमोस्ट इलोंगेटेड है और बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। यहां शेप क्या है, सेल्स आर क्या कहें, पॉलीगोनल कह सकते हैं, पॉलीगोनल और ओवल, ये शेप है ओवल। परफेक्टली सर्कल नहीं होता है तो वो ओवल हो जाता। सेल्स आर पॉलीगोनल और ओवल एंड हैविंग इंटर सेल्यूलर स्पेस, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस रहता है, ठीक है। और ये इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे काम भी करेगा, वो है क्या, वाटर जो एब्जॉर्ब होगा ना रूट हेयर से, उसको आगे बढ़ने का जगह देगा, इसीलिए इंटरसेलुलर स्पेस रखा है। दिस इज मल्टीलेयर्ड। देखिए तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर था ना, ये आ गया मल्टी लेयर, मतलब सेल्स के कई लेयर हैं, हम तो 3 ही बनाए, और भी होंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि इसी से पूरा पेज भर जाए हमारा, वो भी नहीं करना है, बस रिप्रेजेंटेशन। बोलिए। हाँ, हम लोग यहीं तक बनाए हैं, अब जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग चाहते हैं कि हर एक को इस पेज पे ले आए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि इतना मोटा तना अगर काटेंगे, इतना मोटा रूट अगर काटेंगे तो रूट का हर एक पोर्शन यहाँ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है ना। हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं वो रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब ये समझाता है कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये पता चलता है, लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ तक आप पूरा कीजिए, तब तक हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक पूरा कीजिए। अब इसके अंदर क्या है वो देखिए, ये जो सेल्स हैं ये कंबाइंडली कहलाते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। ऐसा नहीं एंडोडर्मिस पे खत्म हो गया, कॉर्टेक्स इसके चारों तरफ है और नीचे भी जाएगा। तो ये जो एंडोडर्मिस आप देख रहे हैं, इसके भी जो सेल्स हैं वो भी लेकिन पैरेनकाइमा के नेचर के, पैरेनकाइमा
सेल्स। और ये एंडोडर्मिस है बॉटम लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स का बॉटम लेयर है, यानी ग्राउंड टिश्यू फर्स्ट में ही चल रहे हैं, पर इसे अलग नाम दिया गया है, राइट। तो हम लोग एंडोडर्मिस के बारे में देखें। एंडोडर्मिस सेल्स कैसे दिख रहे हैं? सेल्स आर इन सिंगल लेयर है ना, सिंगल लेयर, and this is the bottom layer of cortex। और ये कॉर्टेक्स का बॉटम लेयर है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, द सेल्स आर बैरल शेप्ड। बैरल समझते हैं? ट्यूब, नली। जैसे पहले के जमाने में शिकार करने के लिए 2 नला बंदूक नहीं होता था इतना बड़ा, तो उसका जो नली होता था जिसमें से फायर होता था और बुलेट निकलता था, दैट इज एक्चुअली बैरल। तो वो उस तरह का होता है, वैसे शेप का होता है, उससे मिलता जुलता है, इसीलिए से बैरल शेप कर रहे हैं। एलोंगेटेड है पर बैरल शेप इसके लिए लिखा गया है, तो हम लोग उसको याद कर लेते हैं, दैट इज इट। इसकी खासियत क्या है? इसके ऊपर इम्प्रेग्नेशन रहता है, एक लेयर जमा रहता है, एंड दैट लेयर इज मेड ऑफ सुबेरीन। सुबेरीन, SUBERIN, सुबेरीन, ये वैक्सी लेयर है। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सुबेरीन इज दैट इट इज वाटर रिपेलिंग लेयर। ये पानी को पसंद नहीं करता, पानी को दूर रखता, ठीक है। तब यहां पूछिएगा, अच्छा ऊपर में तो बड़ा शान से बोले कि क्यूटिकल नहीं रखेंगे, यहां सुबेरीन लगा रहे हैं, क्यों? लॉजिक है, रीजन है। तो पहले यहां तक आए कि सेल्स आर बैरल शेप, दे हैव ए वाटर रिपेलिंग लेयर जिसे कहते हैं सुबेरीन। इसके ऊपर, इनके सेल्स के ऊपर वाटर रिपेलिंग लेयर रहते हैं और उन्हें सुबेरीन कहते हैं। करता क्या है? इट, यानी दिस लेयर प्रिवेंट्स entry of water through intercellular space, as क्योंकि this layer of cells have no intercellular space। ये लेयर क्या काम करता है? वाटर का एंट्री रोक देता है इंटरसेलुलर स्पेस से, तो आगे पानी बढ़ेगा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पर ही इंटरसेलुलर स्पेस का कोई प्रोविजन ही नहीं, इस लेयर में इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है। ऊपर से वाटर को भगाने के लिए, धकेलने के लिए लेयर बैठा हुआ है, इसीलिए इसे कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। सो इट इज कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप, इसलिए इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहा जाता है। कैस्पर मतलब जानते हैं? कैस्पर, कैस्पर कहते हैं भूत को, यानी समथिंग हॉरिबल, कैस्पर।
तो ये वाटर लेयर के लिए डरावना है, बिकॉज इट रिपेल्स वाटर, ये पानी को अंदर आने नहीं देता। तो आप सोचिए जरा, होने क्या वाला है, रूट हेयर्स के वजह से वाटर अंदर आ गया, कॉर्टेक्स क्रॉस करने के बाद एंडोडर्मिस से अंदर आ नहीं पा रहा है, जहां की जाइलम फ्लोएम बैठे हुए हैं, जाइलम बैठे हुए हैं एक्चुअली। तो जाइलम तब पानी नहीं आएगा तो ऊपर चढ़ेगा कैसे? तब क्या होगा? तो क्या होगा, पानी बाहर जमा होगा और लगातार रूट हेयर से वाटर आते आते वाटर का प्रेशर बढ़ेगा, पानी अंदर जा नहीं पा रहा है। नेचुरली क्या होगा, वाटर इज कंपेल्ड, वाटर फोर्स हो जाएगा इन सेल्स के बीच में जो प्लाज्मोडेस्माटा है, उस प्लाज्मोडेस्माटा में एंटर करने के लिए फोर्स करता है, और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वाटर क्या करेगा, इसको कवर करेगा, इसको क्रॉस करेगा। ठीक है, ये जो सेल है, इधर का सेल है और अंदर का सेल है, इन सब के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन है, पर पानी अपने आप प्लाज्मोडेस्माटा में तो घुसना चाहेगा नहीं, कोई पुशिंग फोर्स होना चाहिए। तो हाउ इट इज क्रिएटेड, इसने वाटर का एंट्री रोक दिया, अब पानी उधर से आए जा रहा है तो दबाव बढ़ाएगा, और उस दबाव के कारण क्या होगा, जो प्लाज्मोडेस्माटा है उस प्लाज्मोडेस्माटा में वाटर एंटर करेगा, और उसके मदद से सेल टू सेल मूव करके इस कैस्पेरियन स्ट्रिप को कवर करके क्रॉस करके वाटर अंदर आ जाए। इससे फायदा, डायरेक्ट भी तो वाटर आ सकता था, इनडायरेक्ट वे में वाटर अंदर लाने का मतलब अंदरूनी सेल्स जो हैं उनके बीच में कॉम्पैक्टनेस अधिक है, इंटर सेलुलर स्पेस कम है, तो बाहर से वाटर को एब्जॉर्ब करने का प्रोविजन उनके पास कम होगा, सेल वॉल थिकर होते जाते हैं, तो वाटर को एंट्री करने में मिलेगा नहीं, तो अंदर के सेल्स तो प्यासे रह जाएंगे, यानी वो तो डेड होने लगेंगे, वाटर की कमी होगी ना। सो फॉर दैट पर्पस सेल टू सेल वाटर कम्युनिकेट करके सेल के अंदर भी वाटर, और फिर जहां वाटर भेजना है वहां भी, दोनों पर्पस सॉल्व करता है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप। समझ में आया? दिस इज द रीजन व्हाई Casparian strip is pretty important in the root, and it is present only in the root, not found in stem or leaf, because of this reason. ठीक है, यहां कहां तक आए? So it is called Casparian strip, यहां तक लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चले आगे बढ़े, यहां तक हो गया, यहां तक भी नहीं हुआ, हो गया, लिखिए इसके बाद, द कैस्पेरियन स्ट्रिप, द कैस्पेरियन स्ट्रिप, द कैस्पेरियन स्ट्रिप forces, F-O-R-C-E-S, forces the water in the root, the Casparian strip forces the water in the root to enter, forces the water to enter the root, क्या लिखा है, forces the water to enter the root, forces the water to enter the root through, T-H-R-O-U-G-H, through plasmodesmata, forces the water to enter the root through plasmodesmata. The Casparian strip forces the water to enter the root through plasmodesmata, forces the water to enter, जितना देर सोच रहे हो उतना देर में रिपीट हो जाता, forces the water to enter the root into plasmodesmata, full stop. This helps उसके बाद होगा this helps the water to enter
every cell. This helps the water to enter every cell and cross the enter every cell and cross the endodermis also. Cross the endodermis also. अब यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पाए जाएंगे अंदर में अगले प्रकार का ग्राउंड टिश्यू, इसे कहेंगे पेरीसाइकिल। और ये पेरीसाइकिल भी पैरेनकाइपेटस है, शेप देख के ही नजर आ रहा है। पेरीसाइकिल पर कुछ पेरीसाइकिल सेल्स के ऊपर फ्लोएम नजर आएंगे और रूट है ना, तो रेडियल अरेंजमेंट वैस्कुलर बंडल का होगा और रेडियल होगा प्लस जाइलम कैसा रहेगा, एंडार्क या एक्सार्क? एक्सार्क रहेगा। किसके रेफरेंस में सोचेंगे? प्रोटोजाइलम के रेफरेंस में सोचेंगे। तो एक्सार्क में प्रोटोजाइलम किधर होता है? बाहर की तरफ। और देखिए कैसा कंडीशन रहता है, ट्राईआर्क और टेट्रार्क, यानी 3 या 4 रो में जाइलम सजे रहते हैं। ठीक है, तो सारे कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हम लोग जाइलम को प्लेस करते हैं। जाहिर सी बात है, प्रोटोजाइलम कैसे होंगे? उसका ओपनिंग छोटा दिखेगा और मेटाजाइलम इसका ओपनिंग बड़ा दिखेगा। ये है जाइलम स्ट्रैंड्स। ठीक है, जाइलम के कतार। बाहर के तरफ कौन दिख रहे हैं? प्रोटोजाइलम। और सेंटर के तरफ मेटाजाइलम। और यहां XY और जाइलम। अब इसमें पूरा जगह किससे भरा हुआ रहेगा? तो पूरा फील्ड अप रहेगा ग्राउंड टिश्यू से, और ये ग्राउंड टिश्यू कहलाएगा पेरीसाइकिल। हालांकि ग्राउंड टिश्यू में पिथ भी होंगे, लेकिन इसमें पिथ डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता, पता नहीं चलता, क्योंकि पिथ और पेरीसाइकिल के सेल्स का शेप सिमिलर है, इसीलिए हम लोग को पता नहीं चल पाएगा। तो ये गैप फिल हो जाएगा किसके मदद से? पेरीसाइकिल और पिथ के सेल्स के मदद से। टेक्निकली पिथ के सेल्स सेंटर में रहेंगे और किनारे बाहर के तरफ पेरीसाइकिल के सेल्स रहेंगे। ये हो गया, हम लोग सीधे बोल देंगे ये है पेरीसाइकिल। तो यहां देखिए एंडोडर्मिस मिला। ठीक है, एंडोडर्मिस कैसा है? तो कॉर्टेक्स का सेकंड पार्ट है ना, कॉर्टेक्स का बॉटम पोर्शन। उसके बाद हम लोग को यहां मिल रहे हैं पेरीसाइकिल। ये हो गया ग्राउंड टिश्यू सेकंड टाइप। ग्राउंड टिश्यू सेकंड टाइप, यहां तक पूरा कीजिए। ये तो जाइलम हो गया।
ये है फ्लोएम, टुगेदर विथ जाइलम एंड फ्लोएम इट इज वैस्कुलर बंडल। तो तीनों टिश्यू सिस्टम हम लोग यहां प्रेजेंट कर रहे हैं। पेरिसाइकिल, इसमें कहिएगा ये ग्राउंड टिश्यू सेकंड है। द सेल्स आर मेड ऑफ पैरेनकाइमा, सेल्स आर मेड ऑफ पैरेनकाइमा, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आइए, लिखिएगा दे आर indistinguishable, indistinguishable नहीं पहचाने जा सकते, indistinguishable from the pith, it is indistinguishable from the pith। इसे आप पिथ से अलग करके पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, इट इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द पिथ। उसके बाद लिखिएगा देयरफॉर, इसी में लिखिएगा, पॉइंट चेंज नहीं कीजिएगा, इसी में आगे बढ़िएगा। देयरफॉर it is indistinguishable from the pith, therefore the pith is inconspicuous। conspicuous मतलब होता है दिखने वाला। अब इन लग गया, इसका मतलब नहीं दिखने वाला। तो चूंकि पहचान नहीं पा रहे हैं कहां पर पीथ है, कहां पर पैरेनकाइमा है, इसलिए पीथ नहीं पहचान में आएगा, इनकॉन्स्पिकुअस। ठीक है, इनकॉन्स्पिकुअस, ये बुक में लाइन है, उसी को एक्सप्लेन किए हैं कि इनकॉन्स्पिकुअस क्यों कह रहा है। सो पीथ इज इनकॉन्स्पिकुअस। उसके बाद लिखिए, इसी में लिखिएगा these parenchyma cells have intercellular space and their cells are, these parenchyma cells have intercellular space and the cells are polygonal in shape, and the cells are polygonal in shape, full stop। अब इसकी एक विशेषता है, इसकी एक विशेषता है। विशेषता क्या है? इन रूट, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा अगला पॉइंट, in root pericycle produces, in root pericycle produces, in root pericycle produces branches and sub branches, branches and sub branches। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा इन डाइकॉट रूट, इसी में चलेगा, इन डाइकॉट रूट their cells modify in dicot root, their cells modify into
into cambium and produce in dicot. Their cells modify and produce secondary root. Secondary root growth, GROW. Secondary root growth. और याद कीजिए प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट पढ़े थे, है ना? तो वो कहता है, वो आपको वहाँ पे भी मिलेगा, क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी में भी रूट कैसे होते हैं। तो वहाँ पे भी आप जानिएगा कि जो बाद में रूट का ग्रोथ करने के लिए, है ना, जरूरी होता है रूट की मोटाई बढ़ाना, वो इन्हीं के मदद से हो पाता है। और सीधा रूट जो गया, उसके ब्रांचेस जो निकलेंगे, वो भी पेरीसाइकिल की ही वजह से हो पाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है पेरीसाइकिल का। अब देखिए, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ये भी ग्राउंड टिश्यू का ही हिस्सा है। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू जीटी करके चलिए, जीटी सेकंड हो गया, थर्ड इसमें लिखिए सम स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स some special parenchyma cells are found between phloem and xylem. Some special parenchyma cells are found between phloem and xylem. They are called conjunctive tissue. Here, they are called conjunctive tissue. ग्राउंड टिश्यू फोर्थ, पित्त। बताइए पित्त के बारे में कौन कौन अपने से लिख सकते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। तो डाइकॉट रूट में पित्त के बारे में कौन कौन बता सकते हैं? पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? रेडियल होगा। वैस्कुलर बंडल में पहला प्रॉपर्टी क्या देंगे? रेडियल। अब इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बहुत हो चुका। और कैसा होगा? ट्राइआर्क और टेट्रार्क। और कैसा होगा? एक्सार्क होगा ना? कंजंक्टिव टिश्यू is present in between xylem and phloem. Conjunctive tissue is present in between xylem and phloem. ये हो गया वैस्कुलर बंडल, और ये हो गया डाइकॉट रूट। ठीक है, खुश नहीं होना है, मोनोकॉट रूट बाकी।
मोनोकॉट रूट। इसमें हमको बस एक डिफरेंस लाना है और कुछ नहीं। हाँ, पर आपके कॉपी में वो ऐसे नहीं बन पाएगा। हाँ हाँ, खबरदार इतना बड़ा मैनिपुलेशन कीजिएगा। ये हो गया फ्लोएम, यहाँ हो गया फ्लोएम, यहाँ हो जाएगा फ्लोएम, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ हो जाएगा फ्लोएम, यहाँ हो जाएगा फ्लोएम, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा फ्लोएम, 4 5 6। और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पिथ आइडेंटिफाई कर लेंगे, यही डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पेरिसाइकिल और पिथ आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ये हो जाएगा पिथ, और आपको पता ही है पिथ सेंट्रल पोजीशन लेता है, तो यहाँ सेंट्रल पोजीशन में रहेगा। और ये ग्राउंड टिश्यू कैसा हो जाएगा, पहला कौन है, कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स का ही पार्ट हो गया, उसके बाद पैरेन्काइमस, हाँ पेरिसाइकिल सेकंड, उसके बाद देना होगा पिथ, ग्राउंड टिश्यू थर्ड हो गया ये। और ये डायग्राम है मोनोकॉट रूट। ठीक है, ये डायग्राम हो गया मोनोकॉट रूट।